हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मोशन 2.0 पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी मैथमेटिक्स की एक दूसरी क्लास शुरू होगी। इस क्लास में हम, जैसा कि बोर्ड पर आप लिखा देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स बेसिक टू एडवांस, मतलब इसमें हम जो गणित की शुरुआत करेंगे वो बेसिक से होगा, एकदम बेसिक से होगा। तो शुरू से हम पढ़ेंगे चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्लास किन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप देखेंगे कि जो स्कूल के बच्चे हैं, जैसे जो स्कूल में जा रहे हैं इस समय, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिनका गणित है वास्तव में बहुत कमज़ोर है, वो पढ़ सकते हैं इस क्लास को और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। गणित की शुरुआत हम वहाँ से करेंगे जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और कहीं अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता न पड़े। सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएं। तो सबसे पहले ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, कंपटीशन के लिए, जैसे टेट का एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट, उसके बाद यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, ये सभी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे इस समय एग्ज़ाम यूपी पेट का होने वाला है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि गणित काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछा जाता है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, यह इक्वली इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग हैं, मीन्स जो कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं, जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है, वो भी इस क्लास को पढ़कर अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो शुरुआत हम हर चैप्टर में यही देखेंगे कि जो हमारी शुरुआत होगी वो शुरुआत एकदम जीरो से होगी और जीरो से हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ, एडवांस की तरफ लेके जाएंगे चीज़ों को, और हर कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे, बहुत ही डिटेल में। उसके बाद कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए हम देखेंगे कि 60 ट्रिक्स, जिसमें जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि समय की मांग होती है, वो पूरी तरह से, वह एग्ज़ाम पूरी तरह से समय पर डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है कि टाइम मैनेजमेंट आप कितना करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय मिलता है। लगभग अगर देखें तो एक क्वेश्चन के लिए मात्र 40 सेकंड मिलते हैं। तो इस प्रकार एक घंटे में 100 क्वेश्चन अगर आपको दिए जाए, जिसमें 25 मैथमेटिक्स के हों, वो भी अच्छे खासे क्वेश्चन हों, तो उनको करने के लिए हमें शॉर्ट मेथड की आवश्यकता पड़ती है। तो उन मेथड को हम इसके बाद सीखेंगे, लेकिन हर चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन पहले हम पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ मेथड को सीखेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे ताकि चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो सकें। थियरी पढ़ेंगे हम, और उसके बाद पूरी तरह से थियरी पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हों, ताकि हम अगर 60 ट्रिक्स की बातें करें तो हमें चीज़ें अच्छे से तुरंत समझ में आए कि हम किस चीज़ की बातें कर रहे हैं, चीज़ें तुरंत तुरंत क्लियर हो जाएं। तो चलिए, पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, आधारभूत गणितीय संक्रियाएं। तो दोस्तों, इसके पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो अभी अभी नया नया शुरू हुआ है, मोशन 2.0, तो इस पर आप लोगों ने पहले से ही बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है। लगभग 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अभी चैनल 6 या 7 तारीख को शुरू किया गया, तो आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो देखें, हम जो पहली क्लास हमारी होगी, और अगर अच्छा लगे, आपको पढ़ने में मज़ा आया, आप रियलिटी में कुछ सीखें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आधारभूत गणितीय संक्रियाएं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ ऑपरेशंस का मतलब, संक्रियाओं का मतलब होता है कि जो गणित में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जैसे जोड़, एडिशन, घटाना मीन्स सब्ट्रैक्शन, गुणा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मीन्स भाग, ये सभी चीज़ें संक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी संक्रियाएं हैं? ये गणितीय संक्रियाएं हैं। जाहिर सी बात है कि इनमें हम बातें जो करेंगे वो गणित पर डिपेंड होंगी, मैथ्स पर डिपेंड होंगी।
तो इसीलिए हम इन्हें आधारभूत गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम इस क्लास की करेंगे, जो हमारी क्लास नंबर 1 है, तो एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंक क्या होते हैं। अंक क्या होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में डिजिट्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि अंक क्या होते हैं। ये एक प्रकार के सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा संख्याएं लिखी जाती हैं। इनके प्रयोग के द्वारा हम संख्याओं को पूरी तरह से, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखनी हो, हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंक होते क्या हैं। तो वे प्रतीक जिनकी सहायता से संख्याएं लिखी जाती हैं, उन्हें अंक कहते हैं। अगर अंग्रेजी में परिभाषा दें तो लिखेंगे कि हम द सिंबल्स आर यूज्ड टू रिटेन numbers are called digits। मतलब वे प्रतीक जिनकी सहायता या जिनका यूज हम करते हैं संख्याओं को लिखने में, उन प्रतीकों को हम अंक कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं कि जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी अंक देखेंगे। अंग्रेजी अंक, जिन्हें इंटरनेशनल डिजिट भी कहा जाता है, तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। ये कुल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी के अंक होते हैं वो कुल 9 अंक होते हैं। कितने? कुल 9 अंक। टोटल 9 डिजिट, टोटल 9 डिजिट्स होते हैं। तो यही 9 अंक जो होते हैं, यही मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं लिखनी हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में माने कि हमने लिखा, एक संख्या लिखा। अब बताइए, इसमें आप देखेंगे कि 5 भी एक डिजिट है, 4 भी एक डिजिट है, मतलब अंक है, 7 भी एक अंक है, 6 भी एक अंक है, और 8 भी एक अंक है। और इन पांचों अंकों ने मिलकर एक संख्या बनाई। यह संख्या कौन सी है? 54,700 54,768, मतलब 54,768। तो इसे पहले इसे गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 54,768, 54,768। तो हम देख रहे हैं कि जो अंक हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं, नंबर्स को बनाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी हिंदी में। हिंदी की लिपि जो है, इन्हें देवनागरी अंक भी कहा जाता है, या देवनागरी लिपि के अंक भी कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि के अंक में आप देखेंगे कि 0 सेम ऐसे ही होता है, 1 कुछ इस रूप में लिखा जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ भी कुल 9 अंक होते हैं। कितने अंक हैं? कुल 9 अंक हैं। और उसके बाद हम जो तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमारा है रोमन गिनती, रोमन डिजिट्स। रोमन गिनती में आप देखेंगे कि केवल 7 सिंबल हैं, जो 7 प्रतीक हैं, वही 7 मिलकर पूरी रोमन गिनती का निर्माण करते हैं। और ये 7 कौन कौन से हैं? यहाँ पर 7 अंक हैं कुल,
कुल 7 अंक, कुल 7 अंक मीन्स टोटल 7 सिंबल्स। कितने सिंबल? सिंबल मीन्स चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। तो ये सातों कौन से हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि आई, उसके बाद भी होता है, उसके बाद यक्स होता है, फिर यल होता है। तो आई का मतलब होता है 1, भी का मतलब होता है 5, और यक्स का मतलब 10, और यल का मतलब 50 मीन्स 1, 5, 10, 50। उसके बाद सी आता है, सी का मतलब होता है 100, 100। और डी का मान होता है 500, 500। और एक अंतिम सिंबल है यम, जिसका मैथमेटिकल मान होता है 1000, 1000। तो आई मीन्स 1, भी मीन्स 5, 5, यक्स मीन्स 10, मीन्स 10, यल मीन्स 50, और सी मीन्स 100, डी मीन्स 500, यम मीन्स 1000। तो कभी अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि बताइए यम का गणितीय मान क्या होता है, यम का गणितीय मान क्या होता है, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, तो हम तुरंत, हमारे दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि हमसे किसकी बात कर रहा है, रोमन डिजिट की बात कर रहा है। तो यम का मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, 1000 है। डी की मैथमेटिकल वैल्यू 500 है। सी की मैथमेटिकल वैल्यू 100 है। इस प्रकार आई 1 है। तो यही 7 सिंबल मिलकर पूरी रोमन गिनती का निर्माण करते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि ये जो 7 सिंबल है किस प्रकार पूरी रोमन गिनती बनाते हैं, इन्हें हम लिखेंगे और डिटेल में लिखेंगे। बड़ी से बड़ी रोमन संख्याओं को लिखना हम आसानी से सीखेंगे। बेसिकली इसके कुछ नियम होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत छोटे नियम हैं। 2-3 नियम होते हैं जिसमें हम पूरी रोमन गिनती को क्लियर कर लेते हैं। 3-4 नियम जितने भी हों, आसानी से हम लिखना सीखेंगे कि रोमन गिनती को हम कैसे लिखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद तो इतनी बातें हुई कि अंग्रेजी में कुल 9 अंक होते हैं, हिंदी में कुल 9 अंक होते हैं, और रोमन गिनती में कुल 7 अंक होते हैं। और आप देखेंगे कि कभी कभी देखते हैं कुछ इस प्रकार संख्याएं लिखी होती हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या लिखा है। कभी देखेंगे आप किसी की गाड़ी की नंबर प्लेट पर ये संख्याएं लिखी होती हैं। अगर आपको नंबर किसी कारणवश याद करना पड़ा तो आप कैसे याद करेंगे? देखेंगे कि लिखने का तरीका वही है। जैसे अगर हम 11 लिख दें तो यह 11 बन जाता है, उसी प्रकार हमें यहाँ भी 11 लिख दें तो 11 बन जाता है। जैसे अगर हमसे कहा जाए 36 लिखिए तो 36 हम इस प्रकार लिख देंगे। और अगर हमसे कहा जाए देवनागरी लिपि हिंदी अंक में लिखिए तो हम पहले 3 देखेंगे। 3 कुछ इसी तरह का होता है, बस यहाँ से थोड़ा घूम जाता है। और यहाँ जो 6 होता है, यहाँ जो 6 होता है वहाँ पर 7 होता है, और जो 6 होता है वो 3 का जस्ट उल्टा होता है। 3 का मुंह इधर होता है, 6 का मुंह उधर होता है। देखिए आप यहाँ पर। तो कोई भी अंक लिखने, जैसे हमसे कहा जाए कि देवनागरी में आप 59 लिखिए, 59 लिखिए, 59, तो पहले 5 आता है, 59। 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप पूरी गिनती लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पूरे जितना लिखा गया इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने बात की कि अंकों, गिनती की बात की कि 3 प्रकार की गिनती में कितने अंक होते हैं। आप इसी प्रकार अरबी के भी अंक देखेंगे, उसमें भी कुल 9 अंक होते हैं। तो अरबी में आप देखेंगे कि 1 कुछ इस तरह लिखा होता है, 2 आप देखेंगे कि कुछ इस तरह होता है, 3 ऐसे लिखा होता है। तो इस प्रकार आप अगर गूगल सर्च करें तो सभी डिजिट्स मिल जाते हैं जो जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे हैं, कि मतलब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इनकी बात करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। देखेंगे कि जो संख्याएं होती हैं उनमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000,
इस प्रकार इन्हें कैसे हम देखें, तो हम एक नंबर लिखते हैं। तो जो हमारा पहला अंक होता है दाईं तरफ से पीछे से जो पहला अंक होता है, इसे हम हिंदी में इकाई कहते हैं, अंग्रेजी में वंश कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा अंक होता है उसे हम दहाई कहते हैं, टेंस। और जो तीसरा अंक होता है इसे हम सैकड़ा कहते हैं, हंड्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हंड्रेड्स। उसके बाद बात आती है चौथे अंक की। चौथे अंक को हजार कहते हैं, मीन्स 1000। उसके बाद जो पांचवा अंक होता है उसे हम 10,000 कहते हैं, 10,000। उसके बाद शुरुआत होती है लाख, जिसे अंग्रेजी में LAKH लिखा होता है। कहीं कहीं हम देखेंगे कि इसे LAC भी लिखा जाता है, मीन्स लैख पढ़ते हैं। और उसके बाद 10 लाख, 10 लाख, करोड़, CRORE, 10 करोड़ मीन्स 10 करोड़। अरब, 10 अरब मीन्स 10 अरब, 10 अरब। उसके बाद खरब, 10 खरब, जिन्हें हम 10 खरब कहते हैं। आगे भी संख्याएं आप देखेंगे कि पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, आगे संख्याएं बहुत होती हैं। कभी बहुत अंत तक संख्याएं लिखी जाती हैं, कितनी भी बड़ी संख्या, कुछ बहुत संख्याएं ऐसी हैं जिनका नाम ही नहीं पता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले जो होता है वो 3 अंक एक साथ होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। फिर 2-2 अंक साथ में होते हैं, 1000, 10,000, मतलब 1000, 10,000। फिर उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो इस प्रकार संख्याएं हमें मिलती हैं। और इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? हम जब हमसे सवाल में प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, स्थानीय मान पूछा जाएगा, तो स्थानीय मान निकालते समय हमें इनका यूज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमें नंबर नेम लिखना हो, जैसे कोई संख्या लिखी है कि 54,586, उसे हमें लिखना हो, तो हम इसे लिखने के लिए हम इन चीज़ों को जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले इन सब के बारे में आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम दशमलव संख्याओं की बात करते हैं।